बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी प्राणी कितना भी अमीर हो, एक से एक बढ़कर अमीर इस दुनिया में हुए हैं भी और होते रहेंगे, आते रहेंगे। बड़े बड़े धनाढ़े राजा महाराजा, लेकिन महापुरुषों का ये अटल फैसला है कि कोई भी आज तक न इतना अमीर हुआ है, ना कोई इतना अमीर होगा कि वो अपना बीता हुआ कल, बीता हुआ समय या बीता हुआ पल, अभी अभी जो पल हमारे हाथ से सरक गया, कोई भी ऐसा अमीर नहीं है जो उसको वापस ला सके, उसको खरीद सके। और कोई इतना गरीब भी नहीं है, कोई भी इंसान इतना गरीब कभी ना पैदा हुआ ना होगा, ना आज कोई इतना गरीब है जो अपना आने वाला कल अपने मुताबिक, यानी आने वाला कल बदल ना सकता हो, ऐसा कोई गरीब नहीं है। ये बहुत ही थोड़े शब्द हैं, चंद शब्द हैं, 2 लाइनें हैं केवल, लेकिन इसका लाभ जो है हम जीवन भर उठा सकते हैं, और इतना लाभ उठा सकते हैं कि फिर इसके बराबर कोई लाभ भी नहीं है। अगर हम लाभ उठा सकें तो फिर हमारे जैसा कोई अमीर भी नहीं रह जाएगा इस दुनिया में, क्योंकि ये समझने की भरपूर शिक्षा है हमारे लिए कि अगर हम बीता हुआ कल, गुजरा हुआ वक्त खरीद नहीं सकते तो कम से कम उसका सदुपयोग तो कर सकते हैं, उसका लाभ तो उठा सकते हैं। हमें उस पल को, उस समय को, उस बीते हुए कल को खरीदने की जरूरत ही क्यों पड़े, उसका ख्याल ही क्यों हो। जब वो बीता हुआ समय हम जाया कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पछतावा हुआ करता है। उस वक्त की याद आया करती है कि काश हमने ऐसा कर लिया होता, हमने समय को इस प्रकार से व्यतीत किया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता। तो भाव यही है कि हम एक एक पल को, एक एक सेकंड को किस प्रकार से व्यतीत करना है, ये ठीक से जान लें, समझ लें, और हर पल को समझ समझ के व्यतीत किया करें। और गरीब हम किसी भी कदर इस दुनिया में, अगर हम मनुष्य जन्म लेकर आए हैं तो कोई कारण नहीं कि हम गरीब कहलाए जाएं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है, वो ताकत है जो परमात्मा ने हमें दी है। और वो ताकत जो है हमें समझने की जरूरत है कि हम उस ताकत के धनी हैं कि हम अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। बेशक हमें पता ना हो कि हमारा कल कैसा होगा, हमारे आने वाले कल में हमारी क्या दशा होने वाली है, हमारे साथ क्या होने वाला है। जब कल आज बनकर हमारे सामने आ जाता है, आने वाला जब कल आज बनकर हमें आईना दिखाता है,
तो उस वक्त तो कुछ नहीं होता। हम देखें कि अगर हमें कल को बदलना है, आने वाले कल को बदलना है, तो हमारा कल बुरा होगा तब बदल लिया जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। बदला तो उसे अभी जाएगा, इसी पल अगर प्रयास करेंगे तो बदल जाएगा कल। प्रयास करेंगे इस पल तो बदल जाएगा कल। आने वाले कल को अपने मुवाफिक, अपने पसंद का, अपने लाभ का बनाने के लिए आज हम अगर प्रयासरत होंगे तभी हम अपने कल को बदल सकते हैं। और सोचो, अगर हम अपने आने वाले समय को तब्दील कर सकते हैं, या ये कहें कि हम जो कल हमारा लिखा गया है एक तकदीर के रूप में, भविष्य के रूप में, आने वाला समय तो भविष्य ही होता है। जो भविष्य लिख दिया गया है उस भविष्य को अगर हम बदल सकते हैं तो सोचो फिर हम गरीब कैसे हुए। अब सोचने वाली ये बात हो सकती है कि उसको कैसे बदला जाए। भविष्य लिखने वाले जो विधाता हैं वो सतगुरु बन करके, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं। ये उन्हीं से हमें ये पावर मिलती है, मिल सकती है। और ये सुमरन की ताकत है। और जो तकदीर कल के रूप में लिखी गई है, अब कल कोई हमारे जीवन में तकलीफ आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, कोई टूट फूट होने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, कोई आघात पहुंचने वाला है, कोई धन का, कोई संबंध का नुकसान होने वाला है, तो वो तो पहले लिखा जा चुका है। लेकिन हम जानते नहीं हैं। हो सकता है कल के दिन का हमारा कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो, कल के दिन कोई लॉटरी लगने वाली हो, कल के दिन हमारा बिजनेस शुरू होने वाला हो, और भी अनेक प्रकार की तरक्कियां जो कि ये संसारिक है, और संसारिक से ऊपर उठें, संसारिकता से ऊपर उठें, तो कल क्या पता ऐसा पुण्य कर्म हमारा जाग पड़े कि हम कल भजन सुमरन अधिक करने लगे। कल कोई ऐसा हमारे हाथों से कोई परोपकार हो जाए। लेकिन निश्चित तो कुछ भी नहीं है ना। अगर कल कोई भक्ति और परमार्थ की बात होने वाली है, अपने सतगुरु से बात होने वाली है, तो ये भी कितनी लाभ की बात है कि कल हम सतगुरुदेव भगवान से बात करेंगे। लेकिन इन सब का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। कुछ भी हो सकता है, अच्छा कार्य भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कल हम अस्वस्थ हो सकते हैं। आज अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है कल बोलना बंद हो जाए। आज सुन रहे हैं तो कल सुनना बंद हो जाए। समझ रहे हैं तो समझना हम बंद कर दें, कोई ऐसी संगत में चले जाएं। आज ऐसी संगत हमारी हो जाए कि उस संगत के कारण कोई ऐसा
दुष्परिणाम हमको भोगना पड़े। सुधरने का, आने वाले कल को बदलने का जो हम प्रयास करेंगे वो केवल और केवल इसी प्रकार से करेंगे कि चाहे कल कुछ भी होने वाला, हमने कल को बदलना। कल हमारा भक्ति का कोई लाभ होने वाला है, लेकिन आज हमने सतगुरु से मिल करके, जो तकदीर लिखने वाले हैं, तकदीर बदलने वाले हैं, उनके हाथ में पावर है। अगर आज हम इस पल में बहुत गहरा संकल्प करते हैं और शुरुआत करते हैं, आज हम सुमरन की शुरुआत करते हैं, बड़ी गहरी लगन से ये शुरुआत करते हैं। बेशक हमारा कल कोई बुरा होने वाला नहीं है, कोई अच्छा ही कर्म फलीभूत होने वाला है, लेकिन आज हम सुमरन करते हैं तो फिर कल डबल लाभ हो जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा ना। फिर हम सोचेंगे हमने तो बेकार में सुमरन की शुरुआत कर दी। वो सुमरन कल के लिए नहीं, पूरा जीवन बदलने के लिए हमने शुरुआत कर दी है। हम कल को नहीं, पूरी जिंदगी को हम बदल सकते हैं। और एक गफलत, एक लापरवाही और एक भुलेखे में बैठे रहें कि हमारा तो कल जो है अच्छा आने वाला है, जो कल आज बनकर हमारे सामने आएगा, हमारा तो बुरा हो ही नहीं सकता। और अगर वो तस्वीर कोई बुरी आकर के हमारे सामने ठहर गई, कोई दृश्य, कोई नज़ारा ऐसा हो गया, कोई आघात लगा, कोई सदमा लग गया, कोई दुख आ गया, कोई शरीर पर कोई मुसीबत आ गई, कोई धन का नुकसान, कुछ भी ऐसा हुआ, तो फिर उस वक़्त जारो जार रोने के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं। हम क्या बदल सकते हैं? जब हमने प्रयास किया ही नहीं तो उस वक़्त क्या करेंगे? इसलिए हम इतने गरीब नहीं हैं, हम अपना कल बदल सकते हैं। और कल क्या, हम पूरा जीवन बदल सकते हैं। और अपने जीवन को बदलने के लिए आए हैं। जो हमें प्रारब्ध मिला है, जैसा भी है, हम उसका सदुपयोग करके, ये जो वक्त मिला है प्रारब्ध में, जो हमारा समय है, जो श्वास हैं, इनके माध्यम से सतगुरु का ओट आसरा लेकर के, क्योंकि हमारे बीते हुए कल के, आज के और आने वाले कल के हर प्रकार से रक्षा करने वाले रक्षक स्वयं सतगुरुदेव भगवान हैं। और इन्हीं से ये सारी शक्तियाँ हम प्राप्त करते हैं, कर भी चुके हैं। भजन सुमरन हम अगर करते हैं तो ऐसे ही एक एक दिन को बदलते 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 रोज बदलते रहेंगे। रोज अपने हर रोज यानी वर्तमान समय में हम आने वाले समय का बदलाव करने के लिए प्रयास करेंगे। इस वक़्त हम प्रयास करें, इस पल, तो बदल जाएगा कल। और रोज का रोज प्रयास करने से फिर रोज का रोज कल बदलते बदलते पूरा जीवन बदल जाएगा, सुधार हो जाएगा। सोचो कितना आसान है। तो प्रयास हमारा कैसा होना चाहिए? एक सेवक के लिए मन की एकाग्रता निहायत जरूरी है। हम सेवकों को, हम गुरमुखों प्रेमियों को अपने मन पर सदैव नजर रखने की जरूरत है। हमारा मन हमें धोखे में ले जाकर के कहीं डामाडोल ना करे, कहीं गिरावट में ना ले जाए हमारा मन हमें। हम कभी किसी भी हालत में मन की चाल में ना आ जाएं।
मन की सेना है, मन के साथी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो मन के साथ मिलकर हमें रात और दिन भटकाने में लगे रहते हैं। हम भटकते रहें, यही चाहता है मन। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी फरमाया करते थे कि मन और माया ये दोनों अपने काम में गफलत नहीं करते। मन और माया गफलत नहीं करते। क्या करने में? हमें भटकाने में जरा भी देर नहीं करते, हमें भटकाने में गफलत नहीं करते, लापरवाही नहीं करते। वो मन और माया अपना काम बखूबी करते हैं, लगन से करते हैं कि वो हमें पूरा पूरा भटकने वाले रास्ते पर ले जा सके। और इसी प्रकार से अगर हम अपने काम में लगे रहें, अगर हम अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं, सुमरण में दृढ़ रहते हैं, ये मन और माया जो है हमें हमारा काम करने नहीं देते। वो अपना काम तो अच्छे से करते हैं, हमें अपना काम अच्छे से नहीं कर देते। हमारा काम क्या है? भजन भक्ति करना, सुमरन करना। असली काम जीव का यही है, और माया का असली काम यही है कि हमको भक्ति नहीं करने देना। हम खुद अपने आप से जानने की कोशिश करें, प्रयास करें कि जब जब सुमरन का समय होता है तो मन कैसे करता है। जब मन सुमरन में लग जाता है, सुमरन जब मन को अच्छा लगने लगता है, जब एकाग्रता मन की बन जाती है, तो वो एक अवस्था नई बन जाती है। फिर तो कोई कारण ही नहीं है कि जब हमारा मन सुमरन में लगने लगा है तो कोई हमें भटका सके। जब मन भक्ति में लग गया है तो फिर तो हमारा कल बदलने लगा है, हर पल बदलने लगा है। पल पल सुमरन होने लग जाएगा। सेवक जब अपने सतगुरु के ध्यान में बैठे तो मन एकाग्र होना लाजमी है। सेवक का मन एकाग्र होना चाहिए। केवल शरीर को तो हम टिका लेते हैं, लेकिन मन संसारिक वासनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हम समझने की कोशिश करें कि वो मन के और माया के बारे में कितना हमें सचेत कर रहे हैं। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी हमें सदा समझाते रहे हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी विराजमान थे। एक प्रेमी एक भक्त मत्था टेकने आया चरणों में, एक तस्वीर बनाकर लाया। तस्वीर क्या थी? उस तस्वीर में विशेषकर दिल बना हुआ था। दिल को दिखाया गया था। गुरु महाराज जी ने वो जब उसने तस्वीर भेंटा कही तो श्री गुरु महाराज जी ने वो तस्वीर देखी जो दिल बना हुआ था, और उस दिल के बीच में एक दरवाजा बना था। तो श्री गुरु महाराज जी देख रहे हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने पूछा उससे, भाई ये जो दिल पर आपने दरवाजा लगा है, दरवाजा बनाया है दिल पर, एक जैसे रास्ता होता है, ये तस्वीर के जो बनाते हैं तस्वीर को, उसका भाव तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वाले दिल से ही जुड़ा होता है। अब दिल का दरवाजा कैसा है हमने देखा होगा तो समझ पाएंगे। वो अपने
सुंदर भावों से महसूस किया जाता है। अब तस्वीर के माध्यम से देखो, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से वो बना कर लाया है प्रेम, और गुरु महाराज जी को दिखा रहा है। अब गुरु महाराज जी उसको देख करके क्या समझाना चाहते हैं, श्री गुरु महाराज जी उससे प्रेमी से कहते हैं, भाई इस दरवाजे पर कुंडी क्यों नहीं लगाई? तो भक्त वो प्रेमी कहता है कि स्वामी जी, दिल के दरवाजे पर कुंडी नहीं होती। अब श्री गुरु महाराज जी को अगर समझाना है तो वो किसी भी तरह समझा सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हमको कितना समझ आता है। बड़े सरल शब्दों में श्री गुरु महाराज जी ने फिर वचन फरमाए और एक कथा सुनाई। उस प्रेमी को बड़ा वो खुला समय था, इतनी संगतें नहीं हुआ करती थी। तो श्री गुरु महाराज जी कथा सुना रहे, फरमाया कि भाई एक बड़े उच्च कोटि के फकीर थे। एक दिन उन्होंने अपने सेवक को कहा कि आज हम ध्यान पर बैठ रहे हैं। अब फकीर तो ऐसे शब्द है ये उर्दू का, फकीर पहुंचे हुए संत होते हैं। जब भजन पर बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो उसी का जिक्र हो रहा है। श्री गुरुमा ने फरमाया कि वो फकीर अपने सेवक से कहते हैं कि आज हम ध्यान पर बैठ रहे हैं, कोई भी हमें आज परेशान ना करे, क्योंकि फकीरों के ध्यान करने का समय कोई 2 घंटे नहीं होता, 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, और इससे भी कहीं ज्यादा। फकीरों का, संतों का, महापुरुषों का कब किस वक़्त कौन सा मिशन शुरू हो जाता है, कहाँ पहुंच रहे होते हैं, कहाँ जा रहे होते हैं। शरीर रूप में तो बैठे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो किसको तार रहे हैं, किसको उबार रहे हैं, किसका कार्य कर रहे हैं, कौन उन्हें पुकार रहे हैं। संतों की गति न्यारी है। तो श्री गुरु महाराज जी ने जैसे फरमाया कि वो फकीर कहते हैं भी हम ध्यान पर बैठे तो कोई भी अंदर हमारे कमरे में प्रवेश ना करे। अब सेवादार वहाँ उपस्थित है कमरे के बाहर। थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, उस राज्य का, जिस राज्य का ये किस्सा है, उस राज्य का राजा वहां आ गया। अब संतों फकीरों के पास तो राजा महाराजा क्या, सारी दुनिया का बादशाह हो तो भी क्या है, आना ही होता है उनको। तो राजा आ गया, तो सेवक ने बादशाह को सिर झुकाया। सेवक तो सेवक है, संतों का भी सेवक है और राजा का भी सेवक है। जो भी आए उसकी ड्यूटी है इस्तकबाल करना। बादशाह को सिर झुकाया, जलपान ग्रहण करवाया। तो राजा, वो बादशाह तो समझते ही हैं कि कोई देर लगने वाली है, इसलिए हमारी आव भगत हो रही। और पहले ऐसे ही होता था, जब आव भगत का समय पूरा हो गया, जलपान करा दिया गया, तो अब राजा ने, उस बादशाह ने सेवक से कहा कि मैं फकीर साहब से मिलना चाहता हूँ। लेकिन सेवक ने कहा फकीर साहब ने मना किया है कि कोई ना आए, और इसलिए जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती दरवाज़ा खोलने की मैं जुर्रत नहीं कर सकता, तब तक कोई भी अंदर भी नहीं जा सकता। बादशाह ने कहा, और कई बार कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन सेवक की अपनी मजबूरी है, वो हाथ जोड़कर कहता रहा, बादशाह को नहीं जाने दिया। तो राजा भी वहाँ बैठा है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए,
तीसरे दिन सुबह फकीर साहब ने आवाज लगाई, सेवक अंदर गया, उसने विनती करी फकीर साहब से कि महाराज कि बादशाह आए हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन चढ़ा है। तो फकीर साहब ने कहा कि उन्हें अंदर भेज दो। जब बादशाह सलामत अंदर गए, उन्होंने फकीर साहब को नमस्कार किया। वे अंदर से तो बड़े नाराज थे। अंदर जाते ही फकीर साहब से कहने लगे कि दरे दरवेशा दरबान ना बायत। उस वक़्त उर्दू चलती थी जब का ये किस्सा है, जबकि ये कथा है जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सुना रहे हैं, तो उस वक़्त से भी जाने कितनी पुरानी ये कथा थी, केवल उर्दू चला करती थी। जो राजा ने, बादशाह ने फकीर साहब से ये कहा कि दरे दरवेशा दरबान न बायत, यानी फकीरों के दरबार में भला दरबान की क्या जरूरत है, सेवक की क्या जरूरत है जो मिलने से रोकने के लिए खड़ा किया हुआ है। तो फकीर साहब ने उत्तर दिया, बब आयत ता सगे दुनिया न आयत। क्या कहते हैं फकीर साहब? उन्होंने कहा भाई दरबान की यानी सेवक की, पहरेदार की क्या जरूरत है, कोई रुकावट नहीं हो, कोई आपसे मिलने आए कोई जाए। तो फकीर साहब ने भी यही कहा कि ब बायत ता सगे दुनिया न आयत। इसका मतलब यही हुआ कि जरूर दरबान होना चाहिए, सेवक होना चाहिए दरवाजे के बाहर, ताकि दुनिया के चाहने वाले, दुनियावी विचारों वाले, संसारिक ख्यालों वाले अंदर ना आ सकें। अब ये कथा सुनाकर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसलिए दिल के द्वार पर भी कुंडी होनी चाहिए कि ताकि एक सतगुरु के सिवा इस दिल के अंदर कोई भी आ न सके। और जब सतगुरु आ जाएं, फिर से कुंडी लगा दो कि फिर वो सतगुरु जा न सके। अब कुंडी का इतना ही काम है, लेकिन इसका विस्तार करें कि हम दिल के दरवाजे पर कुंडी रखें, यानी अपनी नजर रखें। सेवक को क्या समझाया जा रहा है कि हर सेवक अपने दिल के दरवाजे पर निगरानी रखे कि कौन अंदर प्रवेश करना चाहिए, दिल में प्रवेश किसको कराना है। अगर कुंडी नहीं लगी होगी तो कोई भी बेलगाम वो अगर दिल का कमरा होगा, बिना दरवाजे के बिना कुंडी के अगर वो दिल का रास्ता खुला होगा तो संसार के ख्याल कैसे घुसते जाते हैं। आम संसारी लोगों की बात हम करें तो कि भाई दुनियावी विचार वाले, दुनियावी विचारों से भरे हुए लोग, जिनको आम संसारी लोग कहते हैं, अपने दिल को गंदा किए रखते हैं और दुखी परेशान रहते हैं, दुखों में घिरे रहते हैं। दुखों का जमावड़ा अपने भीतर कर रखा है, तो फिर दुखों से घिरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? दुखों से कैसे बच सकते हैं? दुखों का जमावड़ा तो हमने स्वयं कर रखा, दुखों में हम खुद घिरे हैं। दुखों वाली विचारधारा हमारी अपनी है। दुनियावी विचार दुख देने वाले ही होते हैं। दुनिया का ख्याल किसी तौर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता। कभी सुख का पैगाम आ नहीं सकता जिसके अंदर दुनिया का बसेरा हुआ पड़ा है।
अब दिल में बसना तो चाहिए सदगुरु को, भगवान को, खुदा को, और बसी हुई है माया। ये दुनिया का जितना भी पसारा है कहीं से भी उठा लो, दुनिया का कोई भी ख्याल ले लो, दुनिया का कोई विचार ले लो, किसी सामान की चाहत ले लो, ये सब माया है। और सतगुरु का बस जाना यानी भक्ति का बस जाना, इसी दिल में हर वक्त अच्छे अच्छे विचार संस्कार बन करके जमा होते रहे। सतगुरु से प्यार करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु का अक्ष, सतगुरु की सूक्ष्म तस्वीर, सतगुरु का स्वरूप, सूक्ष्म रूप से सतगुरु स्वयं दिल में बस जाएं। और उसके बाद में हमें यही करना होता है कि हम अपने नित्य प्रति नियम से जो भजन सुमरन करते हैं, चुपके से दिल के अंदर प्रवेश करें, अपनी सुरती को अंतर्मुखी करें। यानी ये सुरती के माध्यम से ये जीव खुद दिल में प्रवेश करता है, निकलता है, प्रवेश करता है, निकलता है। एक सतगुरु हो और एक सेवक हो, एक मैं हूं, एक मेरा मालिक है। कोई ऐरा गहरा विचार दिल में ना आए। कितना सुंदर भाव समझाया श्री गुरु महाराज जी ने। जब सेवक इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, पहले पहल मुश्किल होती है कि हम बचाव करते हैं, लेकिन आदतन संसारिक ख्याल प्रवेश कर ही जाते हैं। अब भक्ति की विचारधारा, भक्ति के विचार, भक्ति के संस्कार अंदर इकट्ठा होते हैं, लेकिन अधिकतर संख्या में संसार के ख्याल वहां जमे पड़े रहते हैं, तो भक्ति का लाभ नहीं हो पाता। लेकिन धीरे धीरे एक अवस्था आ जाती है। भक्ति करने के लिए भी इंसान को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मीराबाई जी का एक वृत्तांत है, वर्णन आता है कि संत रैदास संत हुए हैं, जिनको रविदास भी कहा गया है, नाम को सुधार करके, या यूं कहें कि उर्फ कह सकते हैं, रैदास उर्फ रविदास। तो ये दोनों एक ही है। एक बार संत रैदास जी घूमते घामते चित्तौड़, राजस्थान में ये शहर है, जगह है, चित्तौड़ पधारे थे। रविदास जी रघु नामक चमार के घर में पैदा हुए थे। रैदास जी के पिताजी का नाम रघु चमार था। अभी बड़ी छोटी जाति थी। उस वक्त की बात है कि लोग, जो जनता थी, इस प्रकार के कुंठित विचारों से ओतप्रोत हुआ करती थी। बड़ा भेदभाव होता था। राजा महाराजाओं का युग चलता था। ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। जात पात का बड़ा बोलबाला था उस टाइम। तो जो नीची जाति के घर होते हैं, वो नगर से, राज्य से कहीं एक अलग किनारे पर वो लोग बसा करते थे। तो वो भी जो
रैदास जी थे, अपने परिवार में एक जो चमारों की बस्ती थी वहां रहते थे। अब राज घराने की राज रानी मीरा, ऊंचा कुल, ऊंची शान, ऊंची हवेली, ऊंची आन, संत रैदास जी की शिष्या थी। अब उन्हें पता लगा संत मीराबाई को, अब वो अपने ससुराल में रहा करती थी, उन्हें पता लगा कि संत रैदास जी महाराज पधारे हैं। अब वो सोचती हैं कि मैं राज रानी के वेश में वहां कैसे जाऊं। क्योंकि कुछ मर्यादाएं जो घर गृहस्थी की, समाज की हुआ करती थी, उनका पालन करना पड़ता था, उनको भी करना था। सोचने लगी क्या करूं, तो मीरा ने एक मोची महिला का वेश बनाकर चुपचाप रैदास जी के पास चली जाती है। उस बस्ती में उनका सत्संग सुनती है, किसी को कुछ न कहना है न कुछ बताना है, वहां जाकर कीर्तन में और ध्यान में मगन हो जाती है। अब वो सत्संग सुनकर आ गई, एक दिन 2 दिन। अब जो बार बार ध्यान की मस्ती है, वो ऐसा करते करते मीरा का जो सतोगुण है, अंदर से जो भक्ति है, वो दृढ़ होती चली गई। इतनी दृढ़ हुई कि अब वो मीरा सोचती है कि ईश्वर के रास्ते पर जाना है, भक्ति परमार्थ करना है, आत्म कल्याण के रास्ते पर चलना है, तो चोरी छिपे क्यों जाना है, क्यों भेष बदल कर जाना है, और आखिर कब तक करेंगे। अब पूरी ताकत जब अंदर से आ गई, आत्मिक शक्ति जब उघड़ रही है, फिर मीरा अपने ही वेश में, राज रानी के वेश में ही उन चमारों की बस्ती में चली जाती है, रोज जाने लगी। मीरा को उन चमारों की बस्ती में जाते देखकर अड़ोस पड़ोस में फिर कानाफूसी होने लगी, क्योंकि लोग तो पीछा करते हैं, देखते हैं। यही तो मन और माया की सारी कहानी है, भक्ति करने नहीं देते। ये पूरा प्रपंच, पूरा जाल फैला रखा है मन और माया ने। खुसर फुसर होने लगी अड़ोस पड़ोस में, एक से बात अनेक होकर के फैलने लगी, नमक मसाले लगाकर बातें करने लगे। मीरा ऐसी है, मीरा वैसी है। पूरे मेवाड़ राज्य में कोहराम मच गया कि ऊंची जाति की, ऊंचे कुल की, राज घराने की मीरा नीची जाति के चमारों की बस्ती में जाकर साधुओं के यहां बैठती है। तो उनकी ननद थी उदा, उसने मीरा जी को बहुत समझाया। देखो, भक्तों को, भागवत प्रेमियों को, सत्संग प्रेमियों को समझाने वाले संसारी लोग अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, रोकते हैं। ये भी माया है। ननद ने समझाया, भाभी लोग क्या बोलेंगे, तुम राजकुल की रानी और गंदी बस्ती में, चमारों की बस्ती में जाती हो, चमड़े का काम करने वाले चमार जाति के एक व्यक्ति को अपना गुरु मानती हो, उसको मत्था टेकती हो, उसके हाथ से प्रसाद लेती हो, खाती हो, और उसी को एक टक देखते देखते आंखें बंद करके ना जाने क्या क्या सोचती हो, क्या क्या करती हो। ये ठीक नहीं है भाभी, तुम सुधर जाओ,
सासू नाराज, ससुर नाराज, देवर नाराज, ननद नाराज, कुटुंबी जन, संबंधी जन सब नाराज। उदा ने फिर कुछ गा करके कहा, मीरा मान लीजियो म्हारी, तने सखियां बरजे सारी। राजा बरजे, रानी बरजे, बरजे सब परिवारी, साधन के संग बैठ बैठ के लाज गंवाई सारी। वो कहती है कि मीरा मेरी बात मान ले, तेरी सारी सखियां तुझ पर नाराज हैं। खुद राणा जी और महारानी और सब परिवार की नारियां तुमसे नाराज है कि तुम संतों के संग, साधुओं के संग बैठ बैठ के तूने सारी लाज शर्म गंवा दी है। कहती है, मीरा अब तो मान जा, तुझे मैं समझा रही हूं। सारा परिवार सब समझा रहे हैं, सब कह रहे हैं, ये उन सब की तरफ से मैं समझा रही हूं कि तूने जो लाज गंवा रखी है तो वापस हो जा। नित प्रति उठ नीच घर जाए, कुल को कलंक लगावे। कि रोज जो सुबह उठकर तुम नीच घर के अंदर, नीच जाति के अंदर जाकर के अपने कुल को कलंकित कर रही है। तब मीरा ने भी उत्तर दिया, तारियो पियर सासारियो, तारियो महल मोसारी। मीरा ने अब सतगुरु मिलिया, चरण कमल बलिहारी। कहती है, मैं संतों के पास गई तो मैंने पीहर का पूरा कुल तार दिया, ससुराल का भी पूरा कुल तार दिया, मौसाल का और ननिहाल का भी कुल तार दिया है। मूर्ख लोग समझते हैं कि भजन करने से इज्जत चली जाती है। ये मूर्खों का काम है, वही ऐसा समझ सकते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। राम नाम के शारणे सब यश दीनो खोए, मूर्ख जाने घट गयो दिन दिन दूनो होए। मीरा की कितनी बदनामी की गई, मीरा के लिए कितने षड्यंत्र किए गए, लेकिन मीरा दृढ़ संकल्प किए रही, अडिग अटल होकर के रही। मीरा का यश बढ़ता गया। केवल उसके परिवार के लोग कहते थे कि तूने सब कुछ लाज शर्म खत्म कर दी, लेकिन संसार में तो मीरा का यश बढ़ता जा रहा था। और आज भी देख लो, आज भी लोग बड़े प्रेम से मीरा को याद करते हैं, उनके भजनों को गाते हैं, सुनते हैं, अपना हृदय पवित्र करते हैं। भक्ति हो तो ऐसी हो कि सारी दुनिया भी अगर आपके विरुद्ध हो जाए, खिलाफ हो जाए, तो भी आप अपने पथ पर, उस भक्ति की राह पर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, ये पक्का है, लेकिन फिर ये भी विश्वास रखिए कि जिस परम पिता की भक्ति में आप पक्के हैं, उस पर यकीन करते हैं, उसी को अपना सब कुछ मान चुके हैं, वो परम पिता खुद आपको उन मुश्किलों से भी बचाने खुद आएगा, बल्कि हर प्रकार से तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारा साथ यहां भी निभाएगा और परलोक में भी साथ निभाएगा। तो फिर किस बात की परवाह है? बिना किसी परवाह के, बिना डरे, बिना थके, बिना रुके भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते जाना है। भक्ति की मंजिल पर आगे सदैव बढ़ते जाना है। ये जीवन बार बार मिलने का नहीं है, किसी को भी ये समय बीत गया तो दोबारा वापस मिलने का नहीं है। एक एक पल करके ये कठिनाइयां कम हो सकती है। भक्ति शुरू ही ऐसे करें, भक्ति ऐसे शुरू करें, सुमरन ऐसे शुरू करें कि प्रभाव में आकर पूरे प्रभाव से करें, पूरी योजनाबद्ध तरीके से करें।
क्योंकि अगर अधिक प्रभाव से सुमरन किया जाएगा, अधिक लगन से किया जाएगा, पूरा दृढ़ संकल्प से किया जाएगा, सतगुरु का ध्यान लगाकर निडर होकर के अगर भजन सुमरन किया जाएगा, भक्ति की जाएगी, तो माया भी अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर हो जाएगी और मन जो है भक्ति में सदा सदा के लिए फिर ऐसा लीन हो जाएगा। मन की ये लीनता हमारे जीवन में 4 चांद लगा देगी। जीवन में सच्चाई से कोई भी काम किया जाए, खैर ख्वाही से और अडिग होकर के पूरे विश्वास के साथ कोई भी कार्य किया जाए, उसमें सफलता मिलती है। भक्ति करने वाले को भी सफलता अवश्य मिलेगी। गलत कार्य इंसान करता है, मायावी विचारों के साथ चलता है, तो ये मन और माया उसको साथ देते हैं, ऐसा उलझा देते हैं कि वो उन गलत धारणाओं से बाहर ही नहीं आ पाता। सारे संसार की हालत देखें, जो सत्संग प्रेमी नहीं है, जो सुमरन प्रेमी नहीं है, जो भक्ति की विचारधारा नहीं रखने वाले हैं, उन्हीं को आम संसारी इंसान कहा जाता है। उनकी दशा को देखें, सत्संग की बात ही अच्छी नहीं लगती, भक्ति का विचार ही उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मन और माया में इतने गलतान हो चुके हैं, मन और माया की इतनी गिरफ्त में आ चुके हैं, अपने इंद्रियों की स्वार्थ पूर्ति में, अपनी इंद्रियों और ख्यालों पर मर मिटे हैं, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ये श्वास जो है, इनसे कीमती कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। इन श्वासों को एक एक करके सब कुछ समाप्त कर रहा है ये इंसान। गलत काम करने के बाद पश्चाताप करने से पहले अगर विचार कर लिया जाए, इंद्रियों और ख्यालों पर संयम रखा जाए, तो ये बुद्धिमानी है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि शूरवीर बनो। इंसान से बढ़कर फिर और कोई पद मिलने वाला नहीं है, बाकी सब इससे नीचे नीचे गिरावट वाले शरीर हैं। 84 लाख योनियों में इस मनुष्य जैसा कोई और शरीर नहीं है, चाहे कितनी छंटनी कर लो, इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए शूरवीर बन करके, ए शूरवीर, दृढ़ निश्चय करके बुराइयों का सामना करो। अपने भीतर से उन बुराइयों को निकालो जो संसार के ख्याल, संसार की जो ये नाशवान सामग्रियों के जत्थे लगे पड़े हैं, सामानों के सैंपल रखे हुए, ये ख्याल ही तो हैं अंदर। सामान तो दुकान में पड़ा होता है, कोई वस्तु बाजार में पड़ी होती है, और हमारी सुरती वहीं कहीं घूमती रहती है, मैं इसको खरीद लूं, मैं इसको खरीद लूं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, फिर भी ये सुरती वहाँ हमने लगा रखी है कि मैं ये हीरा खरीद लूं, मैं ये पन्ना खरीद लूं, ये अंगूठी खरीद लूं, ये नेकलेस खरीद लूं, ये पहनावा सुंदर है, ये पहन लूं, मेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, मेरा आकर्षण बढ़ जाएगा। गुरुमुख प्रेमियों, अपनी आत्मा को नाम स्मरण से सुंदर बनाना है, अपनी आत्मा को पाक पवित्र करना है, जो कि ये कभी खत्म होने वाली नहीं है।
इस शरीर के बारे में ही रात और दिन हम सोचते हैं। जो शरीर क्या मालूम कब किस वक्त छूट जाएगा, एक पल का भी भरोसा नहीं, एक सांस का भी भरोसा नहीं। ये श्वास आया है, वापस श्वास बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल गया तो फिर दूसरा श्वास ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, कुछ भी पता नहीं। और ये आत्मा बिचारी बनकर रह जाएगी और हमारे इस जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार फिर अगले जन्मों में भटकती फिरेगी। जो पहले 84 लाख योनियां भटकती आई है, और मनुष्य जन्म पा करके भी अगर आज़ाद न हुई जन्म मरण के चक्कर से, मन और माया की गिरफ्त से बच न पाई, आत्मा का कल्याण अगर हमने नहीं किया, भजन सुमरन नहीं किया, तो आत्मा फिर 84 लाख योनियों में जाएगी और बार बार जन्मना और बार बार मरना। संत महापुरुष हमें समझा रहे हैं कि आने वाला जो कल है उसको आज हम संवार सकते हैं, बदल सकते हैं। अपना मुकद्दर पहले भी हमने लिखा है, अनजाने में लिखा गया, गलती हो गई, लेकिन आज सतगुरु हमारे साथ में है, सतगुरु का साथ है, सतगुरु का आशीर्वाद है, उनका दिया हुआ नाम है, सारी युक्तियां उनसे हमने समझ ली हैं। पूरा आशीर्वाद उनसे लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें और अपने पूरे जीवन को भक्ति के रंग में रंगते हुए आत्मा का कल्याण करके लोक और परलोक अपना संवार ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।